नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। जब हमारे फेफड़ों पर श्लेष्मा यानी कि बलगम जब जम जाता है और ये खांसने पर भी जब नहीं निकलता या बहुत बार बार खांसने पर, बहुत ज़ोर से लगा के खांसने पर जब ये निकलता है, तब रोगी को थोड़ी राहत महसूस होती है। इसी प्रक्रिया को दमा कहा जाता है। इसमें इसमें घबराहट होने लगती है और सबसे मेन बात यह कि ये दौरा, जो अस्थमा का दौरा उठता है, ये आधी रात के बाद उठता है। चेहरे पे पीलापन आ जाता है और शरीर पे ठंडा पसीना आता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है। सीने पर बहुत भार महसूस होता है, जैसे कि किसी ने सीने को जकड़ लिया हो इस तरह से, और गला साए साए करने लगता है। रोगी जब खांसता है तब उसे अपना पेट फूला हुआ महसूस होता है और उसे उल्टी जैसा मन होता है। उसके जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है। ये सब जो अस्थमा का जो पेशेंट है, रोगी है, ये सारे सिम्टम, सारे लक्षण उसी में देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं कि ये अस्थमा आखिर होता क्यों है। ये इसके कुछ मेन रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ कि ये अस्थमा आखिर क्यों होता है। पहला कि मानसिक उत्तेजना की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। अगर आपको किसी तरह की भी हार्ट प्रॉब्लम है तो भी आपको अस्थमा हो सकता है। दोस्तों, रात को ज़्यादा खाना खाने से भी हो सकता है। और ये हवा के, वायु के द्वारा अगर हमारे शरीर में धूल के कण या कोई तेज स्मेल, तेज गंध अगर कोई प्रवेश कर जाती है तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। और ये दोस्तों जेनेटिक भी हो सकता है। मतलब अगर हमारे फैमिली में किसी के माता को या पिता को ये अस्थमा का अगर रोग है तो हो सकता है कि उनके जो आगे बच्चे रहेंगे उनमें से किसी भी एक को या एक से दो को ये अस्थमा की बीमारी हो सकती है। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अब जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसे कौन कौन से मेडिसिन आती हैं जो ये अस्थमा के लिए बहुत ही लाभदायक या बहुत कारगर साबित होती हैं। यहाँ मैं बात करूँगा 3 मदर टिंचर के बारे में, जो आपको अस्थमा की हर तरह की दिक्कत से आपको जो है छुटकारा दिला सकती हैं। एक नंबर पर आती है एस्पिडोस्पर्मा, और सेकंड नंबर पर आती है इग्नेशिया, और थर्ड नंबर पर आती है क्रिटिगस। दोस्तों, ये तीनों मेडिसिन मदर टिंचर की फॉर्म में लेनी है। ये आप केमिस्ट की होम्योपैथिक शॉप से कहीं से भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी होम्योपैथिक शॉप से ये मेडिसिन लेंगे, आप इन तीनों का जो ब्रांड है वो सेम लीजिएगा। अगर आप तीनों एसबीएल की ले रहे हैं तो तीनों मेडिसिन एसबीएल की होनी चाहिए। और अगर आप वैक्सन ले रहे हैं तो तीनों वैक्सन, अगर आप ये डॉक्टर रैकवेज ले रहे हैं तो ये तीनों मेडिसिन डॉक्टर रैकवेज की होनी चाहिए। और ये सील पैक लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी श्योरिटी रहेगी दवाई की ब्रांडेड है। खुली दवाई ना लीजिएगा। ये 30 ml में तीनों मदर टिंचर आप ले लेना, और उसी केमिस्ट शॉप से, होम्योपैथिक से, आप एक 100 ml की बोतल ले लेना। अब इन तीनों मदर टिंचर को आप एक बोतल में, 100 ml की बोतल में मिला लीजिए, और ये मिला के इन्हें तीनों मदर टिंचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसकी दोस्तों सुबह शाम आप 20-20 बूंदें ले सकते हैं। आधे से आधा कप गुनगुना पानी और इसकी 20 बूंदें सुबह आप खाने से आधा घंटा पहले लें, रात को खाने से आधा घंटा पहले लें। ये अस्थमा के साथ साथ ये तीनों मदर टिंचर आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा असरदार साबित होंगे। आपके हार्ट को ये हेल्दी रखेगा, आपकी हार्ट बीट को मेंटेन रखेगा, जिससे कि आप इस मदर टिंचर और इन मेडिसिन के यूज़ करने से आप बीपी से भी आप दूर रह सकते हैं, बीपी के रोग से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।